बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ताजा खबर देंगे। जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत पर हाई कोर्ट में सख्त मौक़िफ़ अपनाने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। हम आपको याद दिलाएं कि जुल्फी बुखारी जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से मुकर्रर किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोहरी शहरियत का नोटिस लिया है। हाई कोर्ट में भी ये मामला दरपेश है। नैब के मुकदमात हैं जुल्फी बुखारी पर, जिस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था हाई कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक ने। अब वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह कहा था कि जुल्फी बुखारी की तकर्रुरी पर मुझ पर अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। क्या मैं अक़रबा परवर हूँ? जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत पर हाई कोर्ट में सख्त मौक़िफ़ अपनाने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसका पस मंज़र हम आपको बताएं कि नैब के केसेस हैं जुल्फी बुखारी पर, और जब वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा उनके वज़ारत उस्मा के हलफ उठाने से पहले उम्रे पर रवाना हो रहे थे, नैब ने उन्हें ECL पर डाल दिया था और फिर इमरान खान की सिफारिश पर उनका नाम हटाया गया था ECL से। वो इमरान खान के हमरा उम्रा करने गए थे, वापस आए थे, उन पर केस नैब में जारी है। नैब ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन इस सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाक पतन अराजी अलॉटमेंट केस की, जिसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आज कहा ये मियां नवाज शरीफ आप खुद मुनसिफ बन जाएं। इंसाफ करना सिर्फ अदालतों का काम नहीं, आप जैसे लीडर भी इंसाफ कर सकते हैं। आप अपने तौर पर तहकीकात कराएं। 2-3 बार वजीर आला और वजीर आजम रहने वाले को क्लियर होना चाहिए। नवाज शरीफ बोले कि 32 साल पुराना मामला है, इल्म में नहीं। कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं जो उन्होंने जारी किया हो। इस पर जितनी हैरत अदालत को है उतनी ही नवाज शरीफ को भी है। तहकीकात कराएं, मगर JIT से नहीं। JIT के हवाले से उनका तजर्बा अच्छा नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहकीकात का तरीक़ा कार क्या हो, 1 हफ्ते में आप तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें। एक बार फिर बात करेंगे जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत पर हाई कोर्ट में सख्त मौक़िफ़ अपनाने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। क्यों इस्तीफ़ा दिया अपने ओहदे से उन्होंने? जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म खान से। आज़म, क्या पस मंज़र है इस इस्तीफ़े का? जी वजी, कल जुल्फी बुखारी का जो केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना गया और उसमें जजेस की तरफ से ये पूछा गया, ये इस्तफसार किया गया कि क्या जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं वो दोहरी शरीयत के हामिल हैं, जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कतन नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है, दरखास्त है, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन के UK सिटीजन है और शायद उनको पाकिस्तानी शहरी कहलाना भी उनको शर्म आती है। ये सख्त मौक़िफ़ था जो नैब की तरफ से अपनाया गया और उसके बाद जो हमारे ज़राए हैं उनका यह कहना है कि जुल्फी बुखारी और नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर में तलख कलामी भी हुई। ज़राए का यह कहना है कि उसके बाद नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को यह पैगाम दिया गया जो उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हतमी बहस समेट रहे थे। उनको बताया गया कि बेहतर होगा कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं और इससे पहले उनका एक दफ़ा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सटेंड भी किया गया था। अभी कुछ वक्त उसमें बाकी था। पनामा टीम के किसकी तरफ से पैगाम दिया गया? आज़म, किसकी तरफ से पैगाम दिया गया? हमारे जरा ये कहते हैं कि नैब के आला हुकाम की तरफ से ये पैगाम गया था और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तरफ से ये पैगाम उनको पहुंचाया गया। और इस वक्त वो इसाक डार के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर है। इसाक डार के केस में उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको कंफिस्केट भी कराया गया था और फिर जो इसाक डार इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, तो उस हवाले से जो उन्होंने खास तौर पे जो हमें जो कॉपी अच्छा, क्या अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, फ्लैगशिप रेफरेंस में भी ये नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के प्रोसिक्यूटर हैं? जी बिल्कुल, ये अल अज़ीज़िया जो ये वो प्रोसिक्यूशन टीम है जो 7 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम है जो नैब ने बनाई थी और JIT के बाद जब ये मामला एहतसाब अदालत में गया, तीनों रेफरेंसेस में ये उस टीम का हिस्सा थे और अल अज़ीज़िया में इन्होंने हतमी जो बहस थी वो इन्होंने समेटी। उसमें नैब के तमाम प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी उनके साथ मौजूद थे और जज अरशद मलिक के सामने इन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ऊपर बारे सबूत है और नैब ने शवाहिद पेश किए, गवाह पेश किए और इस हवाले से जो जितने भी वो दिफा लेते हैं वो इस वजह से दुरुस्त नहीं है कि नवाज शरीफ को हल्फ उठाकर कटहरे में आना चाहिए था ताकि हम जरा कर सकते। तो इस दौरान जब वो नैब की तरफ से अल अज़ीज़िया में ये बहस समेट रहे थे तो उनको ये पैगाम दिया गया कि अब शायद ज्यादा वक्त नैब में उनका मुनासिब मुख्तसरन हमें बताइएगा, क्या जुल्फी बुखारी के पास पाकिस्तान की शहरियत है? आज़म, आपकी क्या मालूमात है?
जी, जरा यही कहते हैं, और खासतौर पे जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मौक़िफ़ अख्तियार किया, खुद देख कर बताया है, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत का क्लेम नहीं किया, और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन है और इस वक्त वो कैबिनेट का भी हिस्सा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर होने के नाते। तो जरा यही कहते हैं कि उन्होंने दोहरी शरीयत का अपनी दरखास्त में खुद ही जिक्र नहीं किया, और अदालत ने चूंकि ये मामला फैसला इस पर महफूज किया, अदालत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें हमारे नुमाइंदे तफसील से आगाह कर रहे थे। जुल्फी बुखारी जो कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती दोस्त हैं, मुआविन खुसूसी हैं, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की उनकी दोहरी शहरियत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया नैब प्रोसिक्यूटर, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने गुज़िश्ता रोज़, और उसके बाद उन्हें पैगाम दिया गया कि आप अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। और एक हैरान करने वाली खबर, सिगरेट पीने वाले हो जाएं तैयार, अब सिगरेट पीने पर गुनाह टैक्स लगेगा। वफाकी वजीर नेशनल हेल्थ सर्विसेज आमिर महमूद कियानी ने एक सेमिनार से खिताब किया। उनका कहना था कि तंबाकू और सिगरेट पर गुनाह टैक्स लगाने का बिल पेश करने जा रहे हैं। हर शहरी को हम सेहत की सहूलत फराहम करेंगे, यह कहना था वजीर मुमलिकत बराए सेहत आमिर महमूद कियानी का। सिगरेट पीने वाले हो जाएं तैयार, अब हुकूमत लगाने जा रही है सिगरेट पर गुनाह टैक्स। हमने सिन टैक्स का एक बिल अभी असेंबली में हम दे रहे हैं, भेज रहे हैं, वो भी इनिशिएट हुआ है। उसमें इंशाल्लाह हम ये फिजी ड्रिंक्स हैं या टबैको है या ये सारी चीज़ें पे हम टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। उससे इंशाल्लाह 100% पाकिस्तान के 2000 तक हम इंशाल्लाह ताला हर बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देंगे इंशाल्लाह। आमिर महमूद कियानी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत हैं, उनसे आपने सुना कि सिन टैक्स, गुनाह टैक्स लगाने जा रहे हैं सिगरेट पीने वालों पर। सिगरेट पीने वाले हो जाएं होशियार, तैयार, क्योंकि अब तंबाकू और सिगरेट पर नई हुकूमत की वज़ीर सेहत साहब गुनाह टैक्स लगाने जा रहे हैं, और तंबाकू और सिगरेट पर गुनाह टैक्स लगाने का बिल पेश करने की तैयारी की जा रही है। उनका ये कहना था कि हर शहरी को हम सेहत की सहूलत फराहम करेंगे। इस पर हमने कोशिश की है कि वज़ीर साहब से बात हो सके, आमिर महमूद कियानी साहब से, लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से जियो ने रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ इस पर लेना चाहा, तो उनका ये कहना था कि इस तरह की एक तजवीज़ आई थी लेकिन ये रद्द जा चुकी है। जब उनसे मजीद हमने बात करने की कोशिश की तो फवाद चौधरी साहब का कहना था कि यह मामला उनके इल्म में नहीं है। आप मजीद तफसील के लिए हम्माद अजहर जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए आमदनी है, उनसे राब्ता करें। इजलास पर इजलास, नतीजा सिफर। कराची सर्कुलर रेलवे के मामले का ऊंट किस करवट बैठेगा, रेलवे की जमीनों से कब्जा कैसे छुड़वाया जाएगा, सियासी और इंतजामी क़यादत कोई फैसला ना कर सकी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कराची सर्कुलर रेलवे की तकरीबन 580 एकड़ अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन खाली कराने का हुक्म दे रखा है। क्या कराची के शहरियों का ख्वाब ही रह जाएगा? इसी मामले पर वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ये कह चुके हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 5 से 10 हज़ार घर गिराना उनके बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि केएमसी आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। जबकि वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि सर्कुलर रेलवे उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती जब तक वफाकी हुकूमत अपने हिस्से का काम नहीं करेगी। क्या कहना था सईद गनी का, आपको सुनवाते हैं। इंक्रोचमेंट जो है कराची में जो फैसला किया गया है बड़ा जुल्म है। जब ये 5000 लोगों ने मकान बना लिए उस वक्त हम इसको फैसिलिटेट करते रहे। हम बेसिकली चंद सियासतदान ही करप्ट नहीं है, बहुत सारी कौम का हिस्सा भी बेईमान है। अब देखें ना, रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, हम केएमसी को पूरी सपोर्ट करेंगे। जी मेरे लिए 5 से 10 हज़ार मकान गिराना मेरे बस में नहीं है। केएमसी आगे आए, रेलवे पूरी उसको सपोर्ट करेगी। कि सर्कुलर रेलवे को चलाने के लिए सिर्फ इंक्रोचमेंट एक मसला नहीं है। इंक्रोचमेंट एक हिस्सा ज़रूर है, एक कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसके फाइनेंसिस का है। तो ये अच्छी बात है कि जज साहब को इस चीज़ का एहसास है कि कराची के लोगों के लिए सर्कुलर रेलवे शुरू होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंक्रोचमेंट हम हटा भी लें तो सर्कुलर रेलवे ट्रेन नहीं चलेगी जब तक इसके अंदर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं करेगी, और जब तक हम माहौल ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं आएगी।
सर्कुलर रेलवे कराची में 19 साल कबल बंद हुई। उससे पहले यह कराची में पूरे 30 साल तक चलती रही। ताहम सर्कुलर रेलवे के बंद होने के बाद और इससे कबल भी उसके ट्रैक और अतराफ में कब्जा होना शुरू हो गया था। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया। सलमान साद खान ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले वो दिखाते हैं आपको। आज बिल्कुल एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर भर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और साथ ही कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली की भी बात की जा रही है। और ये सिर्फ अब से नहीं की जा रही, गुज़िश्ता एक दिहाई से जो है वो इस पर बातचीत जारी है। इस पर पहले जापानीज़ कंपनी थी जायका, जिसने 2.5 अरब डॉलर की लागत से इसको रिवाइव करना था, फिर उसके बाद वो वापस चली गई। फिर चाइनीज़ कंपनी जो है वो अब इंटरेस्टेड है और CPEC के अंदर जो है वो इसे शामिल किया जा रहा है और इसके अंदर जो है वो इसको बहाल किया जाएगा। लेकिन अब इस सर्कुलर रेलवे के अतराफ जो है वो तजावुज़ात हैं और ये तजावुज़ात ऐसी तजावुज़ात नहीं है कि उन्हें हटा दिया जाए। जिस तरह से शहर भर में ऑपरेशन जारी है, ये पक्की तामीरात हैं। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें जब कराची सर्कुलर रेलवे का कहा गया तो जो रेलवे की जानिब से कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग दी गई है और जो उन्होंने कल आला हुकाम को बताया है, उसमें यह बताया गया है कि 580 एकड़ जो ज़मीन है, जिसमें ज़िला शर्की में 310 एकड़ है और ज़िला गरबी, जनूबी और जो दीगर अतराफ़ की जो जगह हैं वहाँ पर 280 एकड़ यानी 580 एकड़ ज़मीन है जिसे वागुजार करवाया जाएगा। लेकिन जो इजलास था उसमें इस पर बात की गई कि दोबारा से इस पर एक इजलास बुलाया जाए और ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिस पर सिर्फ बात की जाए और ऑपरेशन शुरू किया जाए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी आबादी है जिसे रिलोकेट करना होगा। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत ने और कमिश्नर कराची ने और जो कराची की इंतजामिया है ये तय किया है कि इस पर दीगर इजलास होंगे जिसमें तय किया जाएगा कि कराची सर्कुलर रेलवे को किस तरह से बहाल किया जाए। जी ठीक है, सलमान साद खान की रिपोर्ट आपने देखी। हम सलमान से भी बात करेंगे। हमारे साथ वजीर बल्दियात से सईद गनी साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सलमान, आपकी जानिब आते हैं। पहले वजीर बल्दियात से हम ये सवाल करना चाहेंगे कि सईद गनी साहब, आप कहते हैं कि जब तक वफाकी हुकूमत आगे नहीं आएगी सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती। वजीर रेलवे कहते हैं कि KMC आगे आए, जगह खाली कराए। ये मामला एक दूसरे पर टाले जा रहे हैं आप लोग? नहीं वजी, ऐसा नहीं है। 2017 अप्रैल में जी सिंध गवर्नमेंट ने ये इंक्रोचमेंट हटाने का ऑपरेशन शुरू किया था और बड़ी तेजी से काम हुआ। लेकिन उस वक्त वफाकी हुकूमत ने एक खत भेजा, रेलवे ने भेजा और उन्होंने कहा कि जो जमीन आप खाली करवा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। मतलब ये था कि एक मरतबा जब इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस इलाके को इंक्रोचमेंट से बचा सकें। तो इसलिए आप अपना जो काम है वो रोके और उस खत के बाद सिंध गवर्नमेंट ने उसको काम रोक दिया था। लेकिन अभी ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जैसा आपकी तरफ से कहा गया है, तो सिंध गवर्नमेंट ये काम करना चाहती है, कर सकती है। लेकिन इसके अंदर एक दो जो और फैक्टर्स हैं वो जरूर ध्यान में रखने चाहिए। एक तो ये मसला जिसकी निशानदेही मैंने अभी की कि जो जमीन खाली होगी उसकी फेंसिंग भी होनी है और उसको हमने बचाना है, वो भी हम करने को तैयार हैं। लेकिन एक और मसला ये है कि जो दो लूप्स हैं सर्कुलर रेलवे के, एक जो लूप है उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दूसरा लूप है जिस पर अगर हम लाइन बिछाना चाहें तो रेलवे का ये कहना है कि यहाँ पर वो एक एमएल लाइन के लिए लाइन बिछाना चाहते हैं जो पोर्ट से लेके पोर्ट कासिम तक जाएगी और उसको वो जमीन पे बिछाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सर्कुलर रेलवे जो एलिवेटेड हो। हमारा इस पे मौक़िफ़ मुख्तलिफ है कि जो जमीन है वो सर्कुलर रेलवे के लिए है, हम उस मकसद के लिए इसको खाली करा रहे हैं, तो प्रायोरिटी जो है वो सर्कुलर रेलवे को मिलनी चाहिए। आपके दीगर जो मंसूबे हैं उसके लिए आप कोई दूसरे ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। ये एक इशू है रेलवे का और गवर्नमेंट के विधान कह सकते हैं। अच्छा अच्छा सईद गनी साहब, सलमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं, इन्होंने सारे इशू को कवर किया। ये भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी सलमान। अच्छा सईद गनी साहब, मेरा ये सवाल है कि उस इजलास में आप भी मौजूद थे जिसमें कमिश्नर कराची ने बताया कि 580 एकड़ अराजी पर जो है वो कब्जा है और इसको अगर ऑपरेशन किया जाए तो उसके बाद जिस तरह से लाइंस एरिया से जो है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जब मुस्तफ़ा कमाल के दौर में या फिर मुशर्रफ साहब के दौर में जो लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया और फिर मुतबादिल रिहायशी आबादियाँ बनाई गई, लेकिन वो चंद हज़ार अफराद से बढ़ते बढ़ते लाखों अफराद के लिए आबादियाँ होंगी। उसमें माली तौर पर भी बदउनवानियाँ सामने आई और अमली तौर पर भी इंतज़ामिया भी जो है उनकी भी बदउनवानियाँ सामने आई। तो अगर इस तरह से ऑपरेशन होता है और ये जो सर्वे है, सर्वे के मुताबिक 5000 से ज़ायद घर हैं और जो एक गैर एलानी तौर पर सर्वे किया गया था उसके मुताबिक 20 से 25 हज़ार घर हैं और 5 लाख के लगभग अफराद हैं जिनको रिलोकेट किया जाएगा, तो क्या इतनी कैपेसिटी होगी सिंध हुकूमत की या उसके लिए फिर वो वफाक की जानिब देखेंगे?
देखें, एक तो जो $2.7 बिलियन की ये स्कीम है, इसके अंदर ही रीसेटलमेंट का जो पोर्शन है वो शामिल होता है और ऐसे किसी भी मंसूबे को लोगों की रीसेटलमेंट के अलावा नहीं किया जा सकता है। यहाँ जितने भी आबादियाँ आती हैं, मैं इत्तेफाक से उनमें से कई लोगों से रास्ते में हूँ और वो तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब ऑपरेशन होगा देखेंगे कि लोग वॉलंटियरली इसमें जो है वो हिस्सा लेंगे और जब हम उनको उनके इत्मीनान के मुताबिक कहीं ना कहीं जरूर अकोमोडेट करेंगे तो लोग चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब जाहिर है सईद गनी साहब, बड़ी अच्छी खबर आप सुना रहे हैं कि ऑलरेडी जो इनकी रीसेटलमेंट है उसके फंड्स एलोकेटेड हैं, आपके पास हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिर आप खुशखबरी सुनाइए कराची के अवाम को कि जल्द हम ये ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, ट्रैक हम खाली करवा के रेलवे के हवाले करेंगे ताकि सर्कुलर रेलवे चल सके। जी, एक तो ये जाहिर है कि डायरेक्टिव हैं अदालत की तरफ से, तो वो तो हमने इन एनी केस करना है काम, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर हम ये काम करें तो रिमूव करने का, तो वो पीसफुली हो जाए, इसके अंदर कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो जिसमें हुकूमत को जोर जबरदस्ती करनी पड़े और लोगों को तकलीफ का सामना हो। हम ये चाहते हैं कि जो काम हम करें जिससे यकीनन लोग अफेक्ट होंगे, लेकिन उन अफेक्टीज को भी हम प्रॉपर तरीके से हैंडल करके उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनकी जो मसाइल है उसको भी साथ साथ एड्रेस करते हैं। लेकिन वजी हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो जितने भी इजलास हुए हैं इस हवाले से कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से, उसमें जो इंतज़ामी अफसरान हैं या जिन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना है, उन्होंने हाई अफ्स को ये बता दिया है कि ये नामुमकिन सी बात है कि 5 लाख के लगभग अफराद को मुतबादिल जगह फराहम की जाए और 20 से 25 हज़ार घरों को तोड़ा जाए। 43 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें 14 किलोमीटर का ट्रैक पर कब्जा है। 580 एकड़ जो है वो अराजी को जो है वो यही हम पूछ लेते हैं। सईद गनी साहब, क्या आपके इल्म में है ये विल की एक कमी दिखाई दे रही है, तो वो आप पॉलिटिकल विल देंगे, उनके पीछे खड़े होंगे? एक तो ये कि जब इस तरह के कोई मेगा प्रोजेक्ट आते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सरगर्म हो जाते हैं और ऐसे रास्तों पे आर्जी तौर पर इंक्रोचमेंट्स बनाते हैं और फिर उसके बदले में वो कुछ कंपनसेशन लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इस काम में ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती कि इस केसिया सर्वे है वो काफ़ी पहले हो चुका है और वो सारा डेटा अवेलेबल है। अब उसके बाद अगर कुछ लोगों ने इस इंटेंशन के साथ कब्जा किया कि जब नहीं, शायद आप उनका सवाल नहीं समझ पाए। वो सवाल ये कर रहे हैं कि कुछ अफसरान ने अपने हाई अफ्स को ये रिपोर्ट दी है कि बहुत मुश्किल होगा ये। नहीं, ऐसी मैं किसी मीटिंग में ऐसी में मौजूद नहीं था जहाँ ये कहा गया हो कि ये नामुमकिन हो नहीं सकता। तमाम लोग जब ये बात होती है बड़े पॉजिटिव है। और ये क्या कोई हाई राइज बिल्डिंग है इन रास्तों में, ट्रैक पर या उसके बिल्कुल करीब? जी, कोई हाई राइज बिल्डिंग है सईद साहब? कुछ हैं जरूर, लेकिन अब उनको भी हम देखेंगे कि उससे क्या किया जा सकता है। कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद कुछ जगहों पे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, सलेमान साद साहब, हमारा बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपने बड़ी अहम रिपोर्ट तैयार की, बहुत अच्छे सवालात आपने वज़ीर बल्दियात के सामने रखे, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।